बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 7 स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा ही नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 7 स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, अपनी याद करने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। पाठ परिचय को पढ़ेंगे। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि हमारे साथ यह प्राय होता है यानी अक्सर होता है कि हम कोई चीज रखकर भूल जाते हैं या कोई चीज पढ़ी सुनी हुई होती है या घटना हमारे दिमाग से तुरंत निकल जाती है। इस वजह से हमें अक्सर यह सुनने को मिलता है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर है, याददाश्त कमजोर है। इस पाठ में स्मरण शक्ति के कमजोर होने के कारण के साथ साथ उसकी तेज करने के उपाय भी बताए गए हैं। तो आइए हम भी अपनी स्मरण शक्ति को तेज करने के उपायों को जानते हैं। आइए पढ़ते हैं। मनमोहन जी 2000 व्यक्तियों को पहचान सकते हैं और उनको उनके नाम याद है। सेठ के सैकड़ों शेयरों के दाम अखबार पर एक बार नजर फेरते ही सेठ को उनको क्या होते हैं, के दाम जो है वो याद हो जाते हैं। हरिदास वकील को 1 दर्जन से ज्यादा गवाहों के बयान सुनते सुनते हिफ्स हो जाते हैं यानी रट जाते हैं। ऐसी बातें वे लोग कहते सुनने जाते हैं जिनकी धारणा यह होती है कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है यानी उनकी याददाश्त कमजोर है। और उसी समय मुझे अपनी एक पड़ोसन की याद आ जाती है जो अपनी 4 वर्ष की स्मरण शक्ति की बड़ी तारीफ करती थी। यानी 4 साल की अपनी याददाश्त की वो बड़ी तारीफें किया करती थी। कहती थी कि पिछले वर्ष वे उस लड़की को ककोलत प्रताप दिखाने ले गए थे। प्रताप अर्थात झरना दिखाने ले गई थी और वहां की उसे एक एक बात याद है यानी उसकी स्मरण शक्तियां उसे पूरी है, सारी स्मृतियां उसे याद हैं। मैंने उस लड़की को बुलाया और उससे 5 मिनट बात करने पर ही पता चल गया कि उसे केवल यह याद है कि प्रपात यानी झरने पर हलवा पूरी बनाई थी और उसने वह वहां खाया था। यानी उसे सिर्फ ये बात याद है। सचमुच हर व्यक्ति को केवल यही चीज याद रहती है जिसमें वह रस लेता है। यानी हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, जिसमें हमें रुचि होती है, वही चीज हम सभी को याद रहती है क्योंकि वो हमारे दिलो दिमाग दोनों को मैच करती बात होती है। मनमोहन जी को 2000 व्यक्तियों के नाम इसीलिए याद है क्योंकि वे आदमियों में रस लेते हैं। यानी उन्हें इंटरेस्ट है उन आदमियों में, उनसे अपना काम करवाना है। वो अपने क्या काम में इसीलिए ज्यादा व्यस्त हैं और वो उनको सभी को जानते भी हैं। रूपचंद जी को मिलों के शेयर के भाव याद हो जाने का कारण उनका शेयर का व्यापार है क्योंकि उनका वो बिजनेस है, रोजी रोटी है। और वकील साहब को गवाहों के बयान इसीलिए याद हो जाते हैं क्योंकि यदि वे उन्हें ध्यान से न सुने तो मुकदमे में पैरवी कैसे करेंगे। यानी ये क्या है, उनके पेशों पे बात आ गई, उनके नौकरी व्यवसाय पर बात हो गई, इसीलिए उन्हें अपने अपने संबंध में जो विषयों की जानकारी है उन्हें पूर्णतया रट जाती है। यदि हमें किसी का नाम याद नहीं होता तो इसीलिए कि जब हमसे उनका परिचय करवाया जाता है तब हमारा ध्यान उस व्यक्ति के नाम की ओर पूरा पूरा नहीं होता, हम कुछ और उसके बारे में सोच रहे होते, इसीलिए हमें उसका नाम याद नहीं होता। ध्यान पूरा नहीं होने के कारण यह नहीं है कि उस व्यक्ति में हमारा कोई रस नहीं होता, रस होता है पर उस समय हमारा ध्यान कोई अन्य विषय पर आकर्षित होता है। हम उसके बारे में कुछ और सोच रहे हो सकता है, हम सोच रहे हो उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसके जूते, उसके बाल, कुछ भी हम सोच सकते हैं। इसीलिए हमें उसका नाम याद नहीं हो पाता है क्योंकि हमें नाम में रस नहीं होता, नाम में इंटरेस्ट नहीं होता। रेडियो पर अगर आप शेयरों के भाव सुने
तो हो सकता है कि आपको शेयर का भाव याद नहीं रहे। लेकिन यदि आपके पास कुछ मिलों के शेयर हो तो उनके भाव सुनते ही कई घंटों तक आपको वो याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे संबंधित शेयर के भाव हैं। कारण बिल्कुल साफ है कि आप शेयरों से आपका लगाव है, उसमें आपका रस है यानी इंटरेस्ट है। तो जिन चीजों में हमारा रस होता है हमें याद रहती है। पर क्या ऐसा होता है? ये बात सच है। इसका कारण है हमारी संगत वृत्ति। क्या है? संगत वृत्ति। यानी हमारा उससे जो संबंध होता है वही उसका कारण होता है। इसके द्वारा जब इसके द्वारा हम जाने या अनजाने जो चीजें हमें रुचती है यानी जो अच्छी लगती हैं उन्हें हम पूर्व परिचित चीजों से जोड़ लेते हैं। यानी पहले से जिन चीजों को जानते हैं पूर्व परिचित उन चीजों से हम उसका संबंध जोड़ लेते हैं। यदि हम किसी ऐसे विषय पर जिसका हमारे व्यापार में या हमारी रुचि के 142 विषयों से कोई संबंध नहीं है, कोई किताब या लेख पढ़ते हैं तो हम शीघ्रता से उसे भूल जाते हैं क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है और हमने उसे पूर्व पहले पढ़ा भी नहीं है। पर यदि हम किसी ऐसे विषय में पढ़ते हैं जिसका हमसे संबंध होता है तो वह हमें इसीलिए याद हो जाता है कि उस विषय से हमारा पहले से परिचय है, हम उसे पहले भी पढ़ चुके हैं। इससे ये साबित होता है कि यदि हम अपने भुलक्कड़पन की दवा यानी भूल जाने की दवा पाना चाहते हैं तो हमें लोगों में रस लेना चाहिए, उनमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और हमें उस व्यक्ति में अधिक रस लेना चाहिए जिससे हमारा परिचय कराया जा रहा है। कुछ लोग आदतन यानी उनकी आदत होती है अपने बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बराबर सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दूसरे कामों में रस ले पाना मुश्किल हो जाता है, कठिन होता है। वे कोशिश करके अपना ध्यान अपने सर से अपने पर से हटाकर दूसरों पर लगाएं तो देखेंगे कि उन्हें इसका सचमुच समुचित पुरस्कार मिल रहा है यानी इनाम मिल रहा है। कितने ही रुचिकर और आनंद प्रिय विषयों पर उसका परिचय हो रहा है। धीरे धीरे वे अपने ध्यान पर इतना काबू पा सकेंगे कि जिधर चाहे उसे मोड़ दे, इतना हमारे ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। फिर लोगों के चेहरे और नाम उन्हें आसानी से याद रह सकेंगे। ध्यान लगाने का मतलब इस क्षण यानी इसी पल प्रत्येक प्रकार के विचारों से मुक्त होना है। यानी हमें ध्यान क्या लगाना, जो हमारे आम दिमाग में जो बातें चल रही है उन्हें आप भूल जाए। यदि हम किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उस समय न उसके चेहरे के बारे में सोच सकते हैं और न ही उसके व्यापार यानी बिजनेस या फिर उसके कुटुंब यानी उसके घर के बारे में। लोग इस बात पर प्राय यानी अक्सर चकित होते हैं कि उन्हें कुछ दिन पहले पढ़ी हुई पुस्तक या लेख की बातें बिल्कुल याद नहीं है। मेरा तो कहना है कि कि यदि वे अपनी जांच करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि उक्त पुस्तक यानी ये पुस्तक पढ़ने के घंटे भर बाद क्यों पढ़ना खत्म करने के तुरंत बाद ही का उस पुस्तक की कोई बात नहीं बता पाते हैं। इसका कारण यह है कि पढ़ते वक्त उनका ध्यान पुस्तक के विषय पर नहीं लगता और अपने पूर्व परिचित किसी विषय से उसका संबंध जोड़ा था। इसीलिए हमें जो किताब में लिखा है वो थोड़ी समय बाद याद नहीं रहता। यानी मुख्य कारण है ध्यान। यदि हमारा ध्यान उस विषय पर केंद्रित है तो वो हमें याद रहेगा और यदि हमारा ध्यान उस विषय पर केंद्रित नहीं है तो हमें किसी भी अवस्था में वो चीज याद नहीं रह सकती। मेरी अब तक बताई बातों में एक मनोवैज्ञानिक ने बड़े सुंदर ढंग से एक वाक्य कहा है। क्या वाक्य? जो अपने अनुभवों पर अधिक से अधिक विचार कर सकता है और उनका आपस में उचित संबंध स्थापित कर सकता है उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी। क्या होगी? उसकी याददाश्त बहुत तेज होगी।
किसी विषय की जानकारी की अभाव यानी किसी विषय की हमें हम जानकारी नहीं है तो उस विषय में रस पैदा नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट हमें नहीं आता। और रस पैदा ना होने पर उस विषय पर हमें ध्यान नहीं जगता, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम उसमें अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। साधारण तथ्य की सच्चाई की प्रतिरी रोज ही प्रत्येक व्यक्ति को होती है। काम से लदी हुई गृहिणी पूरे घर की चाबियों का गुच्छा खोज करती है, क्योंकि वो क्या करती है, चाबी रख के भूल जाती है। पर उसे वह नहीं मिल पाता, वह याद ही नहीं कर पाती कि उसने चाबी कहाँ रखी। वह समझती है कि मेरी याददाश्त क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है। पर ऐसा समझना उस गृहिणी की भूल है, ऐसा नहीं होता है। जब वह चाबियों को मेज की दरार में रख रही थी, उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, यानी कोई दरवाजे पर आ गया। तो उसका आधा ध्यान क्या हो गया, उस दरवाजे पर आए व्यक्ति पर चला गया। तो चाबियों पर उसका ध्यान नहीं गया, उसका ध्यान उस समय उधर चला गया और चाबियां यानी कुंजियां मेज के दराज पर से उसका ध्यान हट गया था। उस समय संभवतः उसे स्कूल गए अपने बच्चे याद आ गए और कुंजी और दरार के बारे में उसने कुछ सोचा ही नहीं कि चाबी मैं दरार में रख रही हूँ, उसे याद ही नहीं। इसीलिए कुंजी और दरार में वह कोई रस नहीं ले सकी, न उन पर ध्यान लगा सकी और न उनका किसी पूर्व विचार में कोई संदर्भ स्थापित कर सकी। फलतः और नतीजा क्या होता है, कुंजी का उसे न मिलना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय उसका ध्यान वहां पर नहीं था। ऐसी अवस्था में स्मरण शक्ति को दोष देना बड़ी गलती है, बड़ी भूल है। यदि किसी को इस स्थिति का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो आप ध्यान को उसका जिम्मेदार ठहराएं। यदि आपका ध्यान उस चीज में है तो वो आपको जरूर याद रहेगा। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और ध्यान और संसर्ग स्थापित करने के लिए वृत्त और नितांत आवश्यक है। वृत्ति और नितांत आवश्यक है। वृत्ति यानी स्वभाव और नितांत यानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि इसका संयोग स्थापित कर लिया जाए तो किसी भी बात या विषय को याद करने के लिए उसे बार बार दोहराना जरूरी नहीं है। फिर भी जिस विषय को हम याद रखना चाहते हैं उसे सुनने या पढ़ने के थोड़ी देर के अंदर ही एक बार मन में दोहरा लेना चाहिए, यानी रिवीजन कर लेना चाहिए। यदि पूरी तरह से दोहराने का समय ना हो तो ऊपर ऊपर से एक बार सोच लेना भी हमें लाभदायक साबित होता है, हमें फायदा देता है। इस संबंध में कई मनोरंजक जांचें हुई, इसमें से एक में आपको सुनाता हूँ। एक कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों के सामने एक लेक्चर दिया गया और कुछ सप्ताह के बाद लड़कों से यह जानने के लिए कि उन्हें लेक्चर की कितनी बातें याद है सवाल पूछे गए, ताकि वो बता सकें कि कितनी बातें हमें याद है। जांच से मालूम हुआ कि उन्हें लेक्चर में 24% बातें याद है। फिर पहले जितना ही लंबा और उतने ही विषय पर दूसरा लेक्चर दिया गया और लड़कों को तुरंत उसका सारांश थोड़ा से समय में सुना दिया गया। फिर परीक्षा हुई। परिणाम से ज्ञात हुआ कि इस बार लड़कों को 52% लेक्चर याद है। कितना? 52%, 52। सारांश सुना देने के फलस्वरूप या थोड़े से पाठ दोहरा देने का परिणाम लड़कों को लेक्चर पहले से दुना याद हुआ, यानी 2 बार लाभ देने वाला लेक्चर प्राप्त हो गया। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को उत्सुक बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं तो यहाँ पर जो उपाय दिए गए हैं इन्हें करें। पहला है, उसके बारे में जानने समय केवल उस विषय या वस्तु की ओर आप अपना ध्यान रखें और उस समय प्रत्येक विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। जो काम आपको करना है सिर्फ आप उसके बारे में सोचें, उसके अलावा अपने दिमाग को कहीं भी न घुमाए। दूसरा, नए
नए विश्वास से किसी ऐसे विषय को जिसे आप जानते हैं संपर्क स्थापित कीजिए और फिर उनकी बातों को कम से कम एक बार मन में ज़रूर दोहरा लीजिए। तो उससे क्या होगी? आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय आज ही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।